हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिष्टी सिंहवाल के अल्फाज। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में बात कर रही हूँ वो विषय एक मंदिर के बारे में है। और ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव दो भागों में बटे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ महादेव के मंदिर की। काठगढ़ महादेव का मंदिर विश्व में विख्यात है और कहा जाता है कि भगवान शिव का जो वहां पर शिवलिंग है वो शिवलिंग दो भागों में बटा है और कहा जाता है कि ये शिवलिंग अर्धनारीश्वर रूप में वहां स्थित है। अब ये शिवलिंग कैसे है मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए शिवलिंग है और इस शिवलिंग के ये जब मेरे छोटा बड़ा देख रहे हैं हाथ मैंने कम कर रखा है। ये शिवलिंग इस तरह से है, नीचे इसकी जड़ एक ही है और ये जो शिवलिंग है कुछ छोटा और कुछ बड़ा है। कहा जाता है कि जो बड़े वाला हिस्सा है ये भगवान शिव के रूप में जिसकी ऊंचाई 7 से 8 फीट की है और जो नीचे वाला है ये शिवलिंग इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट की है जो कि पार्वती माँ के रूप में वहां स्थित है। अब होता क्या है शिवलिंग में कि गर्मियों के वक्त ये शिवलिंग कुछ धीरे 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 करके इसके बीच में गैप आ जाता है, समझ रहे हैं। और सर्दियों में ये गैप कम हो जाता है और कम होने के बाद जब महाशिवरात्रि आती है तो महाशिवरात्रि के दिन ये आपस में मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ये शिवलिंग जैसे जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं, जैसे जैसे समय आगे बीतता जाता है वैसे वैसे इस शिवलिंग में अंतर आता जाता है और अंतर कम होता जाता है। तो ये अंतर मैंने आपको बताया सर्दियों में कम और गर्मियों में ज्यादा आ जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन तो कहते हैं कि शिव और शक्ति का मिलन, भगवान भगवान शिव ने माँ पार्वती से शादी करी थी तो एक हो गए थे। तो कहा था कि महाशिवरात्रि दिन ये मंदिर में जो स्थित शिवलिंग है वो एक हो जाता है। ना इसमें किसी तरह की छोटी छोटाई बड़ाई होती है और ना ही इसमें किसी तरह का अंतर ही रहता है। अब बात करते हैं इस शिवलिंग की। तो ये शिवलिंग अष्टकोण रूप में है, इसका जो आकार है वो अष्टकोणीय है और ये भूरे रंग का है। अभी शिवलिंग के बारे में 3 कथाएं आती है। तो पहली 2 कथा ये है कि कहा जाता है कि जब सिकंदर पौरस से युद्ध करने गया था तो युद्ध करने से पूर्व उसने काठगढ़ महादेव मंदिर के दर्शन किए थे और उसके बाद वो इस भगवान के इस रूप को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने मंदिर का निर्माण भी कराया। तो दूसरी कथा ये है कि कहा जाता है कि जो महाराज रंजीत थे तो उनके शासनकाल में महाराज रंजीत ने सभी जगहों के धार्मिक स्थलों की यात्राएं की, उनके दर्शन किए। तो उनमें से एक दर्शन उन्होंने काठगढ़ महादेव मंदिर के किए। तो काठगढ़ महादेव के मंदिर में दर्शन किए तो वो उस शिवलिंग से प्रभावित हुए और उस मंदिर के पास एक मीठे जल का कुआं था। तो महाराजा रंजीत को वो उस कुएं का जो जल था वो पसंद आया और जब भी उनके महल में कोई भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य होता था तो महाराजा रंजीत उस जल को मंगवाया करते थे। इसके बाद महाराजा रंजीत ने अपने शासनकाल में काठगढ़ महादेव के मंदिर का निर्माण कराया और इसे भव्य आकार दिया। अब तीसरी कथा ये आती है जो धार्मिक रूप से देखी जाए तो कथा के अनुसार ये है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इन दोनों के बीच इस बात को लेके कहा सुनी हुई कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तब ब्रह्मा जी ने अपने को बोला कि मैं बड़ा हूँ। और उस वक्त क्या हुआ कि भगवान शिव जी शिवलिंग रूप से वहां पर आए और तो भगवान विष्णु ने कहा कि इस शिवलिंग का आरंभ कहाँ से और अंत कहाँ से है। तो ब्रह्मा जी ने अपने घमंड में बोला कि मेरे को बात पता है, जबकि उन्हें बात पता नहीं थी। तब भगवान शिव वहां पर साक्षात रूप से आए और उन्होंने ब्रह्मा जी की निंदा की और उन्होंने अपने आरंभ और अंत के विषय में उन्हें बताया, उस कहा सुनी को वहीं पर ही खत्म किया। तो जब भगवान शिव जी वहां से गए, अंतर्धान हुए, तब भगवान शिव जी वहां वो जो शिवलिंग थे उस रूप में वहां हमेशा के लिए विराजित हो गए। आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि भगवान शिव ने खुद ये बात बोली थी कि जब मुझे शिवलिंग रूप से कहीं ले जाया जाता है और एक बार उस शिवलिंग को जिस भी जगह पे रख दिया जाएगा भगवान शिव वहां पर हमेशा हमेशा के लिए विराजित हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आप वो शिवलिंग को उठाकर दूसरी जगह रख दो, नहीं, जब वो एक बार एक जमीन पे एक जगह रख दिए गए हैं
तो वहाँ से उन्हें कोई भी नहीं हिला सकता। ये छोटी सी कथा आपको रामायण में सुनने को मिलेगी। जब रावण का विषय आता है तो रावण शिव जी को शिवलिंग के रूप में लेके जाता है। तो जो वैजनाथ मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वो वैजनाथ मंदिर वही है। तो उस फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि क्या आपने काठगढ़ महादेव मंदिर के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं। और मैं आपको वीडियो के अंत में काठगढ़ महादेव के मंदिर में किस तरह भगवान शिवलिंग विराजमान है उसके दर्शन करवा दूंगी। थैंक यू।